नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, आज आपका 25 मई है, ठीक है। 6 दिन इसमें है और 6 दिन उधर, 12 दिन है। तो जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये हम करा रहे हैं कैप्सूल बैच का PDF एग्जामपुर का विवेक सर का। और आज हम करेंगे पूरा यूपी जी के, पूरा यूपी जीके करेंगे। जितना क्वेश्चन 1000, 2000, 5000 जितना क्वेश्चन होगा, सारा मैराथन कोशिश करेंगे कि कम समय में ही वीडियो खत्म कर दें, ठीक है। और देखिए, हमने हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, विज्ञान सब करा दिया है। बचा क्या? इकोनॉमिक्स और पॉलिटी बचा है, और स्ट्रेटेजी के वो हम करा देंगे, ठीक है। तो आज हम खत्म करते हैं यूपी जी के, उसके बाद हम शुरू करेंगे कल आपका स्ट्रेटेजी का, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से शहर में कौन से शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है? तो आपका है लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए UPSRTC ने कौन सी पहल शुरू की? तो आपका शुरू किया था महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 जिसे 2022 में संशोधित किया गया, उसका उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना है। नीति की वैधता अवधि क्या है? तो आपका अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष। यूपी MSME नीति 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में MSME को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी? तो आपका है 100%, ठीक है। आगे देखते हैं, 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना गया? तो आपके हैं अकबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले के एक ब्लॉक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो आपका है कौशाम्बी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आगे देखिए क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की दक्षिणी सीमा बनाती है? तो आपका कौन सा है? शारदा और खकरा, ठीक है। आगे देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। दूसरा है, कुरु, पांचाल, वत्स और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। आगे तीसरा कथन है, सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोक कल्याणकारी कार्य करवाए। कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प 2 और 3 सही है। विकल्प 2 और 3 सही है, ठीक है। अरे, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर कब सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय शहर क्या है? तो यहाँ पर सृजित किया था 5 सितंबर 1997 को खलीलाबाद, ठीक है। आगे देखिए, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं का उनके संबंधित खेलों से मिलान। मीना शाह बैडमिंटन से हैं, रणवीर सिंह वॉलीबॉल, वंदिका अग्रवाल शतरंज, प्रीति पाल पैरा एथलीट्स। प्रश्न आपके हैं, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? पहला कथन है, यह हिंसा की शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक और चिकित्सा राहत प्रदान करता है। दूसरा है, हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा कथन है, यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं। चौथा है, कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले में विशिष्ट गतिविधियों के लिए अथवा कोष में सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जा सकता है। तो आपका होगा उत्तर, तीनों कथन सही हैं, ठीक है। अभी कथन ए है,
उत्तर प्रदेश जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक है। कारण उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए अभी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो आपका है लखनऊ छावनी, जनरल एएस रोड्रिक्स। 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। तो आपके थे सर स्वीनन जेकब और श्री हीरा सिंह। जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? उत्तर इसका होगा एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया? ये आपका है 1765। आगे देखिए, थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? ये आपका तराई क्षेत्र। आगे देखिए, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया? ये थे आपके आसफ उद्दौला। स्रोत में सफदरगंज लिखा है लेकिन ऐतिहासिक रूप से आसफ उद्दौला है। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपके हैं शमसूर रहमान फारूकी। आगे देखिए, वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है? तो आपका 24.99 ट्रिलियन। ठीक है, आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो ये आपका है गौतम बुद्ध नगर। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर जीपीसीआरएस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका है डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? 3000। ठीक है, आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तीसरा, उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बताए कौन सा कथन सही है? तो आपका है तीनों सही हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान एनईडीए नेडा का गठन किस वर्ष में किया? तो किया था 1983। स्रोत में 1993 दिया गया। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपकी थी सरोजनी नायडू। जीरो पॉवर्टी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपका है एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षितता रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरा ओलंपियंस कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? ये आपका होगा 22.70 करोड़। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती है और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो आपके हैं महादेवी वर्मा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थित है? तो आपका हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों की निदेशक की नियुक्ति की जाती है? तो आपका धारा 31 ख। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? पहले उन्नाव जिले का नाम क्या था? तो आपका है पहले नाम इसका था सवाई गोदो। ठीक है, आगे देखिए, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का नाम था? तो आपका है रघुपति सहाय। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो आपका है 1976। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में
वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो आपका है बनारस। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो आपका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला? चंदौली। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो आपका बेतवा। उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया? तो आपका एक जिला एक उत्पाद। आगे देखिए, पहली यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आपका 2018 में। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन UPGIS 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका लखनऊ। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है, यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। दूसरा है, यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीव अभयारण्य था। तीसरा है, कछुओं को आधा जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। ये आपका होगा उपयुक्त सभी सही है, तीनों क्वेश्चन सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सबको याद होगा, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आपका रामपुर में। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है? तो आपका चिन्हट और मौसेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी थी? तो आपका श्रावस्ती। देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। इसका सही जवाब क्या होगा? आगे देखते हैं, सही जवाब इसका होगा पंचायतन मंदिर। ठीक है, पंचायतन मंदिर। आगे देखते हैं, इस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1986 में। बताइए। तो ये आपका दलदली हिरन। फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया फारसी से। ठीक है। सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो आपका गंगा और वरुणा। वर्ष 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम थे? 17। GI भौगोलिक संकेत टैग उत्पादों के स्थान का मिलान कीजिए। देखिए, वॉल हैंगिंग मेरठ, हस्तनिर्मित दरिया भदोही, कैंची गाजीपुर, हस्तनिर्मित कालीन मिर्जापुर। तो इसका हो जाएगा आपका सही जवाब वॉल हैंगिंग गाजीपुर में। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा हस्तनिर्मित दरिया भदोही, ये आपका हो जाएगा मिर्जापुर। ठीक है। तीसरा है कैंची, कैंची जो आपका गाजीपुर में होगा मेरठ, और हस्तनिर्मित कालीन ये आपका हो जाएगा भदोही। ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त या संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी NEDA का निर्माण कब किया? अप्रैल 1983। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस की सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये किए थे आपके मोतीलाल नेहरू। आगे देखिए क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? तो आपका शंकरगढ़ और बरगढ़। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह चलाने वाली एक नल एक पेड़ वन टेप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? शुरू की गई आपके नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग। हाल ही में नोएडा शासी निकाय में किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? तो आपका अमलतास रोड। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं
पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2012-13 में। ठीक है। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? कि है आपकी उलन, ऊनी के लिए। उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, वस्त्र, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य में कितने SEZ सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी है? कि आपके 31। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1957 में। बदायूं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। उत्तर आपका होगा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बदायूं का दौरा किया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित जिलों और उनके संबंधित ODOP, एक जिला एक उत्पाद, वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। भदोही, कन्नौज, लखनऊ, मुरादाबाद। तो देखिए भदोही का हो जाएगा कालीन, कन्नौज का इत्र, लखनऊ का चिकनकरी, जरी, जरदोजी और मुरादाबाद का धातु कर्म। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। आगे देखिए। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1989। बिजली घाटे और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश में किन दो बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण पर विचार किया जा रहा है? उत्तर आपका होगा दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम। आगे आपका है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर न्यूनतम से उच्चतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आजमगढ़, मैनपुरी, बहराइच, बाराबंकी। तो देखिए पहला क्या होगा? बहराइच, दूसरा बाराबंकी, फिर पहला आजमगढ़ और दूसरा मैनपुरी। ठीक है। आगे देखते हैं। और औरौरा बांध उत्तर प्रदेश की किस नदी पर किस जिले में बनाया गया है? तो आपका बनाया गया गरई नदी, मिर्जापुर। कौन सा खनिज मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, जो सीमेंट के निर्माण में महत्वपूर्ण कच्चा माल है? क्या आपका चूना पत्थर। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था की शाही बाग के रूप में स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी? 1789, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? तो आपका होगा मेरठ। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? तो आपका है आगरा घराना। आगे देखिए। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? तो इलाहाबाद। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है? तो आपका कजरी। उत्तर प्रदेश का कालिंजन मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपका बांदा। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो आपका उष्ण कटिबंधीय मानसून। आगे देखिए आप। चौधरी चरण सिंह को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2024 में। श्री राधेश्याम खेमका को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से 2022 से सम्मानित किया गया? तो आपके साहित्य और शिक्षा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने GI टैग उत्पाद हैं जो भारत में सबसे अधिक वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बनाए हैं? तो आपका 75। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद कहा जाता था। इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो आपका किया गया लखनऊ में। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका है उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, जो राज्य के प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में से एक है? तो आपका है सोनभद्र। ठीक है। आगे देखिए। निम्नलिखित पुस्तकालय और उनके स्थापना वर्ष का मिलान कीजिए। तो देखिए सरस्वती भवन पुस्तकालय का है, तो आपका है 1914 में। ठीक है। रामपुर रजा लाइब्रेरी, तो आपका है 1774। भारतीय भवन पुस्तकालय कब हुआ था? 1889। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864। ठीक है। आगे देखिए। फतवा जहादारी का लेखक कौन है? तो आपका है जियाउद्दीन बर्नी। UPSRLM नेरिस के रिड्रेसल फंड के तहत
SC ST के आरक्षित सदस्यों के लिए कितना प्रावधान किया है? 2250। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो ये आपके हैं बख्त खान। क्वेश्चन आपका है मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा है इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। तीसरा आपका है यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। चौथा है यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। पांचवा है इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इसमें से क्या होगा? उपयुक्त 3, 1, 2, 3। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों को पहचान कीजिए। ये आपके मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण और मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत तक खोज क्रय सब्सिडी है 15%, जो अधिकतम 5000 तक हो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? तो आपका प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश किस नृत्य में एक महिला नर्तक अपने सिर पर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? ये आपका चारकुला नृत्य। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? तो आपका लखनऊ। ठीक है, शामली की सीमाएं किस राज्य में से लगती हैं? तो आपके हरियाणा। यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है? तो आपका केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो आपका 47.71%। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायक गायिका कौन थे? तो आपका रसूलन बाई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि अपनी रचना जे हल ए मिस्कीन के लिए प्रसिद्ध है, जो उर्दू गजल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है? तो आपका है अमीर खुसरो। ठीक है, आगे देखिए आप। 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो आपका नोएडा। श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? कौशल की। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिम जिला कौन है? शामली। पूर्वी पूछेगा तब आपका हो जाएगा बलिया। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 2004 में। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी का खिताब पाने वाला जिला कौन सा है? रामपुर। कौन सा उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो आपका तराई हाथी रिजर्व। निम्नलिखित परियोजनाओं और उनकी सहायक नदियों का मिलान कीजिए, बताइए। आगरा बैराज किस नदी पे है? तो आपका है आपका यमुना नदी। ठीक है, राजघाट बांध कहाँ पे है? तो आपका बेतवा। बदायूं सिंचाई कहाँ पे है? तो आपका है रामगंगा। कन्हार सिंचाई पगन नदी। ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा, उत्तर प्रदेश। आगे देखते क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपका सतीश महाना। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका है अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश, अयोध्या में। ठीक है, निम्नलिखित संस्थानों और उनके स्थानों का मिलान कीजिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान कहाँ पे है? तो आपका है मथुरा में। ठीक है, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान कहाँ है? तो आपका है मेरठ में। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो ये कहाँ है आपका? तो आपका लखनऊ। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान ये आपका कहाँ है? तो आपका है बरेली, इज्जत नगर में। आगे देखिए। भारत में कौन सा हवाई अड्डा संस्कृत में घोषणा करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया? तो आपका लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायतों का अध्यक्ष कौन है? प्रमुख। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो आपका इंडो सार्सेनिक।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? बदुआ। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका है 1999 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहां से रिवीजन कर लेना। कौन सा जलमार्ग प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है? तो आपका है NW1। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर क्या है और यह कहाँ से गुजरती है? तो आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? तो आपका है 200 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन 500 करोड़ से कम। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में टेहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई? तो आपका सोवियत संघ, रूस। UPSIDA की एक प्रमुख परियोजना दिबियापुर प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका है औरैया। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक कितने वर्ष में और किन 4 स्थानों पर लगता है? तो आपका 12 वर्ष में। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? इलाहाबाद, 1970 में। किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की? एनी बेसेंट। आगे देखिए। निम्नलिखित पक्षी अभयारण्यों और उनके जिलों का मिलान कीजिए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? क्या आपका है उन्नाव। नवाबगंज उन्नाव में। पार्वती अर्गा कहाँ है? क्या आपका है गोंडा। समन कहाँ है? मैनपुरी। समसपुर कहाँ है? रायबरेली। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों को कक्षा उत्तीर्ण करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? तो आपका मिलेगा 6000। ठीक है, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या आपका पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा। ठीक है, आगे आपको देखते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से है। क्या आपका है अशफाक उल्लाह खान। निम्नलिखित में से किसे 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था? क्या आपका है रामलीला। ठीक है, आगे देखिए। प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? क्या आपका है रायबरेली में। ठीक है, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? बनारस। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा गठन कितनी बार हुआ है? 18 बार। सारनाथ के अशोक स्तंभ में कौन सा पशु नहीं पाया जाता है? बाघ। हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन है? मधुशाला। ताजमहल की पुरातत्व की योजना किसने तैयार की थी? तय की थी आपका उस्ताद अहमद लाहौरी। कई बार पूछता है। आगे देखिए। उत्तर प्रदेश के शहर को 2023 में भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर घोषित किया गया। तो आपका है आगरा। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम UPSTDC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1974 में। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 28 सितंबर 2006। उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में किसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान था? तो गोरखपुर चिड़ियाघर। ठीक है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान से सम्मिलित कीजिए। अबुल फैजी जन्म स्थान कहाँ था? इनका है आगरा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान इनका जन्म कहाँ है? निहालपुर। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद। जयशंकर प्रसाद बनारस। ठीक है, पलाश उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। इस फूल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती? तो आपका है महानदी। खादर और भांगर उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख मृदा के उप प्रकार हैं? तो आपका है जलोढ़ मिट्टी की। उत्तर प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? क्या आपका 6.7%। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछली का एक जोड़ा है। यह मछलियां किसका प्रतीक है? अवध के पूर्व शासक। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1959 में। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार 2017-18 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? क्या आपका था 96,193 रुपया। ठीक है, ऊसर रिक्लेमेशन प्रोग्राम के UPBSN
को किस संगठन ने वित्तीय सहायता प्रदान की? विश्व बैंक। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, आशुतोष भट्टाचार्य। मुख्य रूप से दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रित उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस शहर में है? क्या आपका है? प्रयागराज में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश ने मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की थी? क्या आपका किसानों की आय दुगनी करना। ठीक है। उत्तर प्रदेश किस जिले में एक 300 मीटर चौड़े क्षेत्र में यूरेनियम का बड़ा निक्षेप पाया गया है? क्या आपका है? ललितपुर में। निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थिति के साथ सम्मिलित कीजिए। भारत कला भवन गोरखपुर में, ये कहाँ से सम्मिलित है? आगे देखते हैं, ऑप्शन इसका दिया है। भारत कला भवन कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है। जाट रेजिमेंटल सेंटर कहाँ है? तो आपका है बरेली में। ठीक है, बरेली में। रेल म्यूजियम कहाँ है? तो आपका रेलवे म्यूजियम कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है। जवाहर प्लेनेटोरियम कहाँ है? प्रयागराज में। 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया? 1950 में। उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है? कुशीनगर। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी किस विधा से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे? गजल। उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया? बनी। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को उनके संबंधित नेताओं से मिलान कीजिए। लखनऊ बेगम हजरत महल। ठीक है। इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली। मेरठ कदम सिंह। मथुरा बेगम मथुरा को जाएगा देवी सिंह। ठीक है। कौशाम्बी किसका हिस्सा है? प्रयागराज डिवीजन का। निम्नलिखित कथनों उनके संगत शासकों के मिलान करें। चौथी बौद्ध परिषद, ये आपका हुआ था कब? किस शासन में? कनिष्क के। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। फायान ने भारत का दौरा किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संरचना तथा उनकी संगत सदस्य संख्या से मिलान करें। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 सदस्य, अस्थायी निकायों से 36 सदस्य, विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने होते हैं? 38 सदस्य, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित 8 सदस्य। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? चित्रकूट महोबा। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण मध्य क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो है रेतीली दोमट मिट्टी। ठीक है। आगे देखिए, रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो आपका दूसरा है। ठीक है। गोंडा में वन विभाग ने किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई? सरजू। ठीक है। आगे देखिए, कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश कौन सा प्राचीन शहर सुरसेन महाजनपद की राजधानी था? तो है मथुरा। ठीक है। आगे देखते हैं, धोबी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से किया जाने वाला धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो आपका पूर्वांचल। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई? तो आपका कथक। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया? सतीश महाना। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है? पिपरी। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वाराणसी में। निम्नलिखित जिलों और संस्थानों का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय सरकार संस्थान, यह तुम्हारा है कानपुर में। भारत खंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, यह तुम्हारा लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान इज्जतनगर बरेली। आगे देखिए, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? बनारस में। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? तो आपका अकबर। प्रसिद्ध कवि खुसरो किस शहर से है? तो आपका पटियाली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में
किस नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया जाना है? तो आपका गंगा। ललितपुर जिला किस मंडल का एक हिस्सा है? झांसी डिवीजन। उत्तर प्रदेश में ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो आपका सोनभद्र में। निम्नलिखित कथनों का उनके संगत विश्वविद्यालय से मिलान करें। यूपी का पहला विश्वविद्यालय बताइए क्या है? तो आपका है पहला विद्यालय यूपी का हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ठीक है। दूसरा आपका है यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। तीसरा है तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय कहाँ पे है आपका इलाहाबाद? क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए। तो आपका तीसरे का बी मुरादाबाद में है। यूपी राज्य सरकार द्वारा एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय चौथा का कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है। आगे देखिए उत्तर आपका यहाँ दिया है, ये जो दिया आपका उत्तर ही है। ठीक है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? क्या आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। हरिवंश राय बच्चन किस साहित्यिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे? क्या आपका नई कविता। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? कालीन निर्माण। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका है मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितनी धनराशि प्रदान करती है? क्या करती है आपका 51,000। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय सेहत की देखभाल करने तथा सरकारी लेन देन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है? तो आपका कोसवानी बोलते हैं उसको। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ? तो आपका हुआ आसफ उद्दौला। ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्पष्टीकरण एवं कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना। आगे आपका है महेंद्र सिंह टिकैत ने आगे देखिए क्वेश्चन महेंद्र सिंह टिकैत ने अप्रैल 1987 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस मुद्दे के खिलाफ एक बड़े किसान विरोध का नेतृत्व किया? तो आपका बिजली दरों में प्रस्तावित वृद्धि। एका आंदोलन 1921-22 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका है यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के विरुद्ध के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध विद्रोह था। ये गलत है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है? तो आपका बदायूं। यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका लखनऊ। ठीक है। आगे देखिए किस संस्था ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया? तो बीरबल साहनी पूर्वनस्पति विज्ञान संस्था लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी सरकारी संस्था उत्तरदायी है? तो आपका उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस क्रौंच, सबको याद होगा। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया? CII। ठीक है। कौन सा शहर एल्युमिनियम के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है? रेणुकूट, सोनभद्र साइड पड़ता है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित हुआ? 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष चालू की गई थी? 2018 में। आगे देखते हैं निम्नलिखित बांध और जिला से मिलान कीजिए। तो आपका अदवा कहाँ पे है? मिर्जापुर। देवरी आपका है सोनभद्र। केवलारी कहाँ है? तो आपका है महोबा में। पहाड़ी झांसी। ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे के जन्म को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? तो होता सोहर, सोहर बोलते हैं उसको। ठीक है। आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी।
तो ये आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी बबराला अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है। तो आपका है NH509। ठीक है, आगे देखते हैं, सारनाथ में धार्मिक स्फूर्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है, इसे 249 ईसा पूर्व में मौर्य राजा अशोक द्वारा बनाई गई पुरानी संरचना को प्रतिस्थापित करने के लिए 500 ईस्वी में बनाया गया था। दूसरा ऑप्शन बी है, स्तूप का आधार व्यास 28 मीटर और ऊंचाई 43 से 6 मीटर है। निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मोर मूल्य की फूलों की नक्काशी है। स्तूप हिरण पार्क ऋषिपत्तन में स्थित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहला उपदेश दिया। बताइए, ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप कौन सा विद्रोह हुआ। तो आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह 1857 विद्रोह। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर थी। तो आपका कान्यकुब्ज कन्नौज। निम्नलिखित लेखकों को उनकी संबंधित पुस्तक से सुमेलित कीजिए। अनुज तिवारी। तो आपके हैं बाराबंकी, बाराबंकी द प्रोफेसर। ठीक है, आगे देखिए, आपका है विश्वनाथ घोष, इन्होंने किताब लिखा है जियो बनारस। बालंद बालंद द्विवेदी, इन्होंने लिखा है मधारीपुर जंक्शन। अमरीश त्रिपाठी, इन्होंने लिखा सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ठीक है, आगे देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना विक्रम संवत जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है 1631 रामनवमी। भारतीय कला और कलाकृतियों के संग्रहित के लिए प्रसिद्ध कला भवन संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। क्या आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे देखिए, जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए पंचायत उपबंध अनुचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा किस वर्ष लागू किया गया था। तो आपका 1996। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या से शहर शहर से होकर बहती है। सरयू नदी। IRS रिसोर्स सेट 2 LISS 3 उपग्रह डेटा अक्टूबर 2017 जनवरी 2018 के आधार पर उत्तर प्रदेश में दर्ज वन क्षेत्र कितना है। क्या आपको 14,805.65 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है। कि आपका बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। आगे देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया था। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किस व्यक्ति से हुआ था। तो ये रावण से हुआ था, दशानंद रावण। ठीक है, किस वर्ष किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ये आपका है 1972। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है। तो आपका उत्तर होगा, उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग दिनों के लिए 1 करोड़ रुपया और दो तिहाई शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कोशिश करेंगे पूरा खत्म करने का। ठीक है, यूपीजी के आपका अब PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बना है। तो आपका बेतवा नदी। UPRRDA का पूरा नाम क्या है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। ठीक है, आगे देखिए, श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश के किस राजनीतिक दल के महासचिव 1955-56 के रूप में कार्य किया। तो आपका प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। सुगंध एवं सूरज विकास केंद्र FFDC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1991 में। उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। तो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी चारुकला नृत्य प्रमुख विशेषता है। तो आपका है सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना।
2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका है, उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपका 23 सितंबर 1887 का अधिनियम उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र की दो नदियों के बीच भूमि को संदर्भित करता है, गंगा और यमुना। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन किस अधिनियम के तहत और कब किया गया था? तो आपका कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980। कौशल विकास पहल एसडीआई की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपका 14 से 35 वर्ष की आयु के योग्य युवाओं के प्रशिक्षित करना। उत्तर प्रदेश का लोकगीत जो बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आपका कजरी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? मराठा सत्ता का नियंत्रण था। ठीक है, आगे देखिए, जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और जिला बनने पर इसका प्रारंभिक नाम क्या था? पहले था ये मुजफ्फरनगर, प्रबुद्धनगर। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बनारस। चंदायन मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है? तो आपका लोरिक चंदा। आगे देखिए, किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत कौन सा कथन गलत है? एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा राशि 3 लाख, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था, इनमें कौन सा गांव शामिल नहीं है? तो आपका बिठूर। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम के संशोधनों के अनुसार क्या प्रस्तावित किया गया? 2014 के संशोधन अधिनियम के अध्यक्ष, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए गए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपका है, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपके हैं, यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी है। ठीक है, आगे देखिए, पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 3,11,000 का नगद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है। तीसरा कथन है, यह पुरस्कार विश्व सहित 31 खेल विधाओं में प्रदान किया जाता है। चौथा है, पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार के खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाती है। तो कथन इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, पहला, दूसरा, तीसरा। ये कथन सही है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सेवा क्षेत्र है और हवाई अड्डे का नाम है। अयोध्या फैजाबाद हवाई अड्डा, अयोध्या फैजाबाद, यह कौन सा है? तो पहले का तीसरा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, दूसरा है लखनऊ, लखनऊ में आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर, जेवर में आपका हो जाएगा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा आपका वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आगे देखिए, कौरवंश, कौरवंश राजा कौन था? तो आपका है वासुदेव, कौरवंश का पहला राजा वासुदेव। अज्ञेय किस साहित्यिक आंदोलन के प्रमुख प्रतिपादक थे? नई कविता और प्रयोगवाद। मधुर स्वप्न के लेखक कौन है? तो आपके थे राहुल साकृत्यायन। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो आपका है श्रावण महीने में, सावन में। 2008 में उत्तर प्रदेश में किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया? तो आपका है कासगंज। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो आपका है लौकुश बैराज। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ स्थित है? तो आपका है सुल्तानपुर में।
आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी पहली प्रमुख कृति क्या थी? झांसी जिला, रंग में भंग। आतंकवाद निरोधी दस्ते एटीएस का गठन कब किया गया था? 2007 में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1937। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? बुंदेलखंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका है, हाँ, आगे है, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? धनुष, बाण और मछलियों की एक जोड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? तो आपका है पश्चिमी मैदान। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में उड़ान योजना के तहत किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था? सहारनपुर हवाई अड्डा। झांसी की रानी कविता की रचना किसने की? सुभद्रा कुमारी चौहान। ये आपको देखिए प्रमुख हिंदी पत्रिकाएं हैं। उदंत मार्तंड जुगुल किशोर कानपुर द्वारा संपादित हिंदी का प्रथम 1836 में प्रकाशित कोलकाता में। ठीक है, बनारस अखबार गोविंद रघुनाथ दत्ते द्वारा प्रतिपादित तथा उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र राजा शिव प्रसाद सितारे निदेशक। ठीक है, आगे देखिए। सुधाकर साप्ताहिक पत्रिका मोहन मिश्र वाराणसी से। ठीक है, कर्मयोगी सुंदरलाल प्रयागराज। आगे देखिए। इंदुपत्र अंबिका प्रसाद वाराणसी संपादित। प्रताप पत्र, प्रताप पत्र है आपका गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल आगरा में प्रकाशित। सर्वहित कारक पत्र शिव नारायण आगरा में प्रतिपादित। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस से। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं। नागरी नीरद मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट द्वारा इलाहाबाद से। तत्वबोधनी गुलाब शंकर द्वारा बरेली से। खबर लहरिया चित्रकूट से। कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर से। आगे देखते हैं। अखंड ज्योति शांति कुछ मथुरा। सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक। वर्ष 1900 में प्रयागराज से शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेश पत्र 1919 में गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। आज दैनिक पत्र संपादक शार्दुल विक्रम गुप्त संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त 5 सितंबर 1920 को शुरू। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विद्युत संयंत्र है अनपरा। अनपरा है कौन सा जिला? सोनभद्र। अनपरा सोनभद्र जिला कोयला के लिए। ओबरा सोनभद्र ताप विद्युत के लिए। परीक्षा झांसी ताप विद्युत के लिए। हरदुआगंज अलीगढ़ ताप विद्युत के लिए। आगे देखते हैं। सिंगरौली सोनभद्र कोयला के लिए। रिहंद सोनभद्र कोयला के लिए। फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली कोयला के लिए। दादरी गौतम बुद्ध कोयला। आगे देखते हैं। औरैया औरैया में गैस। पनकी कानपुर में ताप विद्युत। और एक है टांडा अंबेडकर नगर ताप विद्युत। आगे देखिए। नरोरा परमाणु राष्ट्रीय विद्युत संयंत्र गंगा नदी के किनारे बुलंदशहर स्थित है। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं। परियोजना आपका है भाला। भाला परियोजना मेरठ ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, सलावा परियोजना मेरठ ऊपरी गंगा नहर। चित्रौरा मुजफ्फरनगर ऊपरी गंगा नहर। रिहंद पिपरी सोनभद्र रिहंद नदी। ओबरा परियोजना सोनभद्र जिला में रेणुका रिहंद नदी। माता तीला योजना ललितपुर में बेतवा नदी। खारा सहारनपुर में असन। ठीक है, आगे देखिए। बेलका सहारनपुर में पूर्वी यमुना नहर। नीरक जानी परियोजना मुजफ्फरनगर ऊपरी यमुना नहर। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु जल विद्युत परियोजना माधव प्रथम पीलीभीत शारदा नहर। माधव प्रथम शाहजहांपुर शारदा नहर। रामगंगा बिजनौर रामगंगा फीडर नहर। मेजा मिर्जापुर बांध। मलकपुर रेहनी सहारनपुर जिला और नहर आपका है पूर्वी यमुना नहर। डूंडा परियोजना तो आपका जिला पीलीभीत नहर आपका शारदा नहर। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका बाण सागर प्रथम
जिला मिर्जापुर, अधवा मेहर लिंक नहर। बाढ़ सागर द्वितीय, मिर्जापुर जिला, अधवा मेजा लिंक नहर। कर्मनाशा परियोजना कहाँ पे है? जंदौली जिला, बांध। केन शाखा प्रथम, बांदा केन शाखा। केन शाखा द्वितीय, बांदा केन शाखा। आगे देखते हैं आपका बांद्रा परियोजना, ललितपुर, बांध। खैरी परियोजना सहारनपुर जिला, हथनी कुंड लिंक नहर। शाहजहांपुर नाहिल नाहिल शाहजहांपुर शारदा नहर, शारदा नगर, पीलीभीत, बांध। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं। वंदे मातरम योजना 2004, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क चिकित्सीय सहायता। आगे देखिए उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना नवंबर 2017, कुपोषण। परिवार नियोजन बीमा योजना वर्ष 2005, जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017, कई बार पूछा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2008, आशा कार्यक्रम वर्ष 2005, मुखबिर योजना 24 जून 2017। प्रदेश में शिक्षा संबंधी योजनाएं। पोषाहार योजना 15 अगस्त 1995 से लागू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना वर्ष 1987 से 88। चलो स्कूल अभियान वर्ष 2000। पीएम ग्रामोदय योजना वर्ष 2000। शिक्षा मित्र योजना 1 जुलाई 2001। स्व शिक्षा अभियान 2001। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना वर्ष 2004, SC/ST व मुस्लिम लड़कियों हेतु उच्च आवासीय शिक्षा। कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना वर्ष 2004-5 में। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना वर्ष 2005। लैपटॉप वितरण योजना वर्ष 2012। हमारी बेटी उसका कल योजना वर्ष 2012, रामपुर से 10वीं उत्तरी छात्रा को 30,000। निःशुल्क योजना छात्र निःशुल्क कोचिंग योजना वर्ष 2013, SC/ST के लिए। आगे देखिए कल्प शिक्षा योजना वर्ष 2004-5। सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 11वीं प्रवेश पर 15,000 प्लस साइकिल तथा 12वीं में 10,000। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वर्ष 1978, 15 से 35 की आयु के व्यक्तियों हेतु। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। उत्तर प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी कब से अनिवार्य की गई? 1968 से। आगे देखते हैं आगे आपका है भाषा निधि का गठन कब हुआ? वर्ष 1982 में। ये आपका देखिए प्राविधिक शिक्षा और शोध संस्थान है। तो आपका है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट गाजियाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी लखनऊ, इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये आपका बनारस में है, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कानपुर। आगे देखते हैं आपका स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, लेदर इंस्टीट्यूट आगरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयागराज। आगे देखते हैं कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका है आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राजकीय फैजाबाद में 1974, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ 2000 में, बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राजकीय बांदा 2010। आगे देखिए आगे आपका है सैम हिंगन वाटन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय नैनी प्रयागराज 1910 से और 2016 से डीम्ड। आगे देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय केंद्री झांसी है 2014 से, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर 2024। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश प्रमुख विश्वविद्यालय ठीक है लखनऊ विश्वविद्यालय कहाँ? लखनऊ 1921 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस 1958। ठीक है, आगे देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी 1974,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ 1965 में, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर 1966, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी 1975, महात्मा ज्योतिबा बाई फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 1975, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या 1975, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर 1987। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ 1989, उत्तर प्रदेश राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज 1999, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ 2006, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ 2009। आगे देखिए, राजीव गांधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय अमेठी 2013, रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय आपका है चित्रकूट, गौतम बुद्ध औद्योगिक विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आगे देखते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय ये आपका लखनऊ 2010, हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय HBTI कानपुर 1921। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश प्रमुख अनुसूचित जनजातियां और संबंधित जनपद गोंडा समूह, गोंड धुरिया नायक ओझा पठारी राजगोंडा ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? महाराजगंज जिला, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र। ठीक है, आगे देखिए, खरवार समूह, खरवार क्या पाया जाता है? देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस, सोनभद्र। ठीक है, सहरिया, ललितपुर, पहरिया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, पंखपनिका, सोनभद्र एवं मिर्जापुर। आगे देखते हैं, अंगरिया, सोनभद्र, पठारी, सोनभद्र, चेरो, सोनभद्र एवं वाराणसी, भुनिया, सोनभद्र। आगे है, उत्तर प्रदेश में कृषि एवं शोध संस्थान राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान ये आपका गाजियाबाद, केंद्रीय आलू अनुसंधान क्षेत्र मेरठ कई बार पूछा है, पान अनुसंधान प्रशिक्षण महोबा बहुत बार पूछा है, उत्तर प्रदेश गन्ना सोच शाहजहांपुर, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र गोंडा, सोनभद्र, औरैया। आगे देखिए, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जिला गेहूं हरदोई, धान शाहजहांपुर, बाजरा आगरा, ज्वार बांदा। अफीम कहाँ मिलता है? सबसे अधिक बाराबंकी, मूंगफली मैनपुरी, गन्ना मेरठ, सरसों आगरा, मक्का बहराइच। आगे आपका आलू फर्रुखाबाद। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन और है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड अपट्रान की स्थापना कब और कहाँ हुई? वर्ष 1974 लखनऊ में। देश का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर निर्यातक नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की स्थापना कब हुई थी? 1976 नोएडा। गीडा की स्थापना 30 नवंबर 1989। सदरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा कहाँ स्थित है? जौनपुर 1989। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा की स्थापना भदोही 1981। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर 1961। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा की स्थापना कब हुई? 1991। आगे देखते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 2001। आगे देखिए, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा की स्थापना कब हुई? 2005। झांसी बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण जेबीडा की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आपका निर्माणाधीन। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? क्या आपका हुआ? 2007। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? बनारस में। आगे आपका क्वेश्चन और है, एनटीपीसी केंद्र कहाँ स्थित है? सिंगरौली, सोनभद्र, रायबरेली। HAL कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ है? झांसी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? गाजियाबाद। भारतीय चमड़ा, रंगाई तथा जूता संस्थान कानपुर।
कृत्रिम अंग निर्माण स्थित कहाँ है? ये आपका कानपुर में। तेल शोधक कारखाना मथुरा। स्टील अथॉरिटी लिमिटेड कहाँ है? ये आपका जगदीशपुर अमेठी। औषधि निर्माण केंद्र कहाँ है? ये आपका है कानपुर गौतम बुद्ध नगर। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्यान कहाँ है? ये आपका है नोएडा। आगे देखिए, रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपका रायबरेली। केंद्रीय ग्लास व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये आपका खुर्जा। भेल कहाँ स्थित है? झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर अमेठी। भारत का एक्सप्लोसिव बारूद फैक्ट्री ललितपुर में। आगे देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री AK 203 निर्माणशाला कहाँ है? कोरबा अमेठी। मॉडर्न बेकरीज कहाँ स्थित है? कानपुर। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ है? आगे देखते हैं, ये आपका है टुंडला फिरोजाबाद में। ठीक है, टुंडला फिरोजाबाद। आगे देखिए, प्रस्तावित द्वितीय तेल शोधक कारखाना कहाँ है? प्रयागराज। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़। सजर पत्थर का कार्य क्या होता है? बांदा चित्रकूट। पीतल घंटी व घुंघरू उद्योग कहाँ है? जलेसर एटा। रंग रोगन व वार्निश उद्योग कहाँ है? कानपुर। पेंट उद्योग कहाँ है? मथुरा। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। पत्थर के खिलौने कहाँ बनते हैं? चित्रकूट पे। ASSOCHAM एसोचैम्प यूपी का पूरा नाम क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? सहारनपुर। सुरमा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बरेली। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आभूषण बाजार मेरठ। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना 1994। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर कब अंकित की गई? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। हस्तनिर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? जालौन में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? बनारस में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल खतौली मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? ये आपका है नोएडा। चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? बंथर उन्नाव। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका है, पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला? आपका मथुरा में। राज्य में कितने सेज हैं? 31। उत्तर प्रदेश में सिगरेट निर्माण के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? गाजियाबाद, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश में बिस्कुट बनाने के लिए प्रसिद्ध है? मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में विज्ञान नगरी किसे कहते हैं? लखनऊ को। रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? हैंडलूम हथकरघा। विज्ञान नगरी लखनऊ। कत्था उद्योग बरेली। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर। उत्तर प्रदेश राज्य श्रम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड स्थित है? ये आपका है आगरा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? ये आपका थीम पार्क आगरा। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंधित है? औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन, तीनों। ठीक है, आगे देखिए, पॉली फाइबर उद्योग स्थित है? बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के व्यापार कर अब GST क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो आपका है लखनऊ। आगे देखिए, अपने कास्ट बिल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? जलेसर एटा। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा। आगे देखते हैं, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा 1976। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा 1989। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीडा 1989। बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा 1991। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक
विकास प्राधिकरण ईडा 2001, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा 2005, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडी यूपीडा 2007। औद्योगिक एवं अन्य प्रतिष्ठान आगे देखते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्कस बनारस में, उर्वरक कारखाना गोरखपुर प्रयागराज, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी सिंगरौली सोनभद्र, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, भारत पंप एवं कंप्रेसर्स नैनी प्रयागराज, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज रायबरेली। आगे देखिए, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी प्रयागराज, आयुध उत्सर कारखाना हजरतपुर फिरोजाबाद, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी, अपटान कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ, अपट्रान डिजिटल सिस्टम लिमिटेड लखनऊ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर। आगे देखिए, सीमेंट कारखाना चुर्क सोनभद्र डल्ला सोनभद्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ, भारतीय चमड़ा रंगाई का जूता संस्थान कानपुर, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन हिंडल्को रेणुकूट सोनभद्र। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? लखनऊ 1963 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1962 लखनऊ। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई और इसे लखनऊ कब हस्तांतरित किया गया? 1949 में प्रयागराज में स्थापना हुआ था, 1973 में लखनऊ हस्तांतरित किया गया। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थापना कब और कहाँ हुई? 1957 लखनऊ। उत्तर प्रदेश जैन विश्व शोध संस्था की स्थापना 31 जनवरी 1991 लखनऊ। भारतीय कला भवन की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1920 बनारस। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना 1964 मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 लखनऊ पूछा है। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ स्थापना 1989। भारत खंडे संगीत संस्थान स्थापना लखनऊ 1926। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तुलसी स्मारक भवन अयोध्या स्थापना 1986। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? फर्रुखाबाद और कन्नौज निर्माणाधीन। शिक्षा और विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपका है अयोध्या। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषा में विशेषज्ञ संस्थाओं के लिए जाना जाता है? बनारस और लखनऊ। सितंबर 2021 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में कितने आईटीआई हैं? 2 आईटीआई कानपुर और आईआईटी वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति में कौन शामिल होता है? ग्राम प्रधान, 3 सदस्य, 1 प्रधानाध्यापक। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ स्थित है? इटावा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आगरा। छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश में कौन सा एक ओपन मुक्त विश्वविद्यालय है? राष्ट्रीय टंडन ओपन विश्वविद्यालय प्रयागराज में है, ठीक है। पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? लखनऊ। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थापित है? कुशीनगर में। भारतीय विरासत संस्थान खोलने की घोषणा के लिए किस शहर में की गई थी? गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? झांसी। आगे, उत्तर प्रदेश का एशियन मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा। अलीगढ़ में हाल ही में किसकी स्मृति में एक राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ शुरू हुई? यह आपका है मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर योजना का उद्देश्य क्या है? क्या आपका दूध उत्पादन बढ़ाना। गवर्नमेंट बुद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर। एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ स्थित है? आगरा। हाल ही में अलीगढ़ शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई, जिनके पिता का नाम है, क्या नाम है? आगे देखते हैं क्वेश्चन।
तो आपका है राजा घनश्याम सिंह। आगे है, कौन सी इकाई उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए कक्षाएं लाने के विजन को आगे बढ़ा रही है? तो आपका यूपी ओईआर। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? मथुरा। उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? बदायूं और जौनपुर। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किस आयु तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की उच्च प्राथमिकता दी जा रही है? तो आपका है 14 वर्ष। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं? 2। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6। उत्तर प्रदेश में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? चित्रकूट में। काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ स्थित है? कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 5। केंद्रीय तिब्बतीय अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में किस वर्ष स्थापित किया गया? 1967। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 15 से अधिक। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो आपका है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कहाँ पर स्थापित किया गया है? प्रयागराज। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर है? बनारस। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना कब की गई? 1964 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय चरण विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कहाँ स्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क लखनऊ। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ। ग्लास संग्रहालय उदयपुर। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज्य संग्रहालय लखनऊ 1863। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नींव कब रखी गई? 1927 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर की स्थापना कब हुई? 1959। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत। कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? शिव प्रसाद गुप्ता। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आगरा। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया ललित कला अकादमी। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। आगे देखिए, कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही है, इसको नेगलेक्ट करके आप क्वेश्चन फोकस करना। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR कहाँ स्थित है? ये आपका लखनऊ। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिक्स एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ स्थित है? ये आपका नोएडा। आगे पढ़ते हैं। आगे आपका दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 47 तक दिया। ठीक है। 1888 में अध्यक्ष जॉर्ज यूले, इलाहाबाद प्रयागराज। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस के संविधान का निर्माण 1892 में व्योमकेश चंद्र बनर्जी, इलाहाबाद प्रयागराज। मुद्रा नीति में सुधार की मांग की थी। 1899 में रमेश चंद्र दत्त, लखनऊ। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया। आगे देखिए, 1905 में गोपाल सिंह गोखले, वाराणसी। कांग्रेस अध्यक्ष का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव पर कांग्रेस के अंदर विवाद। आगे है 1910 विलियम वेडरबर्न, इलाहाबाद प्रयागराज। भारतीय प्रेस एक्ट एवं देशद्रोही सभा अधिनियम। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका है 1916 अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। आगे है 1925 सरोजिनी नायडू, कानपुर, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 1936 जवाहरलाल नेहरू, लखनऊ, पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना। 1946 में JB कृपलानी, मेरठ, स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम अधिवेशन। आगे है आपका 1857 क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारी
लखनऊ से बेगम हजरत मॉल, बिरजिस कादिर, कोलिन कैंपबेल। आगे है कानपुर, नाना साहब तात्या तोपे, जनरल हैवलॉक। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, जनरल ह्यूरोज। प्रयागराज, मौलवी लियाकत अली, कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल इंग्लिश। बरेली से खान बहादुर खान, कोलिन कैंपबेल। मथुरा से देवी सिंह, कर्नल नील रिचर्ड्स। कालपी से तात्या तोपे, जनरल ह्यूरोज। फतेहाबाद से रामधन सिंह गुर्जर, जनरल रेनॉल्ड और ब्रिगेडियर हिलॉक। जगदीशपुर से इंपॉर्टेंट है बाबू बी कुंवर सिंह, विलियम टेलर और विसेंट आर्थर। गोरखपुर से गदाधर सिंह। ठीक है, आगे देखिए सल्तनत कालीन प्रमुख शहर। जौनपुर नगर फिरोज तुगलक निर्माता थे। आगरा शहर के निर्माता कौन से? सिकंदर लोदी। जामा मस्जिद जौनपुर, हुसैन शाह सारकी। लाल दरवाजा जौनपुर, हुसैन शाह सारकी। अटाला मस्जिद जौनपुर, इब्राहिम शाह सारकी। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सारकी। जामा मस्जिद बदायूं, इल्तुतमिश। आगे देखिए राज्य में मुगल कालीन स्थापत्य कला के नमूने। जामी मस्जिद संभल, बाबरी मस्जिद अयोध्या, निर्माता बाबर। फतेहपुर सीकरी शहर अकबर। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला अकबर। जहांगीर महल अकबर। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर। फतेहपुर सीकरी का पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बिरबल महल, जामा मस्जिद अकबर। आगे देखिए इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा नूरजहां। अकबर का मकबरा सिकंदरा जहांगीर। मरियम उजामानी का मकबरा जहांगीर। ताजमहल शाहजहां। आगे देखिए आगरा के किले में दीवान आम, दीवार खास शाहजहां। कुरु महाजनपद में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर आसपास का कुरुक्षेत्र है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास इंद्रपाल। पंचाल आपका है दूसरा पंचाल, फरुखाबाद के आसपास क्षेत्र। और छत्र बरेली के पास रामनगर। आगे देखते हैं सुरसेन, मथुरा के आसपास मथुरा। ठीक है, वश प्रयागराज के आसपास कौशाम्बी। कौशल अवध, साकेत अयोध्या और श्रावस्ती गोंडा जिला। आगे देखिए मल्ल जो है गणतंत्र, कुशीनगर, कुशीनगर कसिया और पावा पडरौना। आगे है काशी, वाराणसी, वाराणसी। चेदी, बुंदेलखंड, सुक्तमती संभवतः बांदा के पास। आगे देखिए जैन धर्म तीर्थस्थल, अयोध्या प्रथम तीर्थ ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थकर अभिनंदनाथ, प्रथम तीर्थकर सुमितनाथ का जन्मस्थल, 14वें तीर्थकर अनंतनाथ का जन्मस्थल अयोध्या। ठीक है, आगे देखिए वाराणसी 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थल, श्रावस्ती तृतीय तीर्थकर शंभुनाथ एवं प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के संबंधित स्थल, पवोसा कौशाम्बी छठे तीर्थकर महाबंध से संबंध है, कापितल बीमलनाथ की जन्मस्थली, काकदी 9वें तीर्थकर सुविधानाथ का निवास स्थल, महोबा गोखर पर्वत पर चट्टानों को काटकर बनाई गई 24 तीर्थकरों की प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, देवगढ़ प्राचीन जैन मूर्ति एवं शिल्प कला हेतु विख्यात। आगे है अयोध्या, ये तो को पढ़ा चुके हैं, अभी ऊपर पढ़ा है ना। देवगढ़ मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? लखनऊ स्थित है। उत्तर प्रदेश बायोटेक पार्क लखनऊ। नरसिंह की दूसरी सबसे ऊंची सोलंकित प्रतिमा कहाँ पा गई? दुधई ललितपुर में। उत्तर प्रदेश वाहन शुल्क या माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया गया? वाराणसी में किया जाएगा। आगे देखिए आप, आगे है अयोध्या में उत्तर प्रदेश अयोध्या में पवित्र सरयू नदी प्रथम लग्जरी क्रूज सेवा का नाम क्या है? रामायण क्रूज टूर है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? आगरा शहर शामिल है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में हुई। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ है? प्रयागराज में बनाया जाएगा। अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डा का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा का नाम क्या है? जनरथ बल सेवा। जल संसाधन एवं भूगोल, बुंदेलखंड को जल देने के लिए किन दो नदियों को जोड़ा जा रहा है? केन और बेतवा नदी। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर। टिहरी बांध सोवियत रूस के सहयोग द्वारा पूरा किया गया है।
भारत में पीने के पानी की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन है? रेणुकाजी बहुउद्देशीय बांध परियोजना। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? बेतवा नदी। सारनाथ किस नदी के संगम के पास स्थित है? गंगा और वरुणा नदियों के संगम के स्थान पर स्थित है। प्रदेश के मैदानी भाग में किस प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है? समानांतर अपवाह तंत्र। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश की समस्त नदियों को कितने नदी बेसिन में विभाजित किया जाता है? 8। कौन सी नदी शिवालिक श्रेणी को काटती है? गंगा नदी और शिवालिक श्रेणी को काटती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? रिहंद परियोजना। वर्ल्ड फेस्टिवल कब मनाया जाता है? दिसंबर के प्रथम सप्ताह में। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है? वृंदावन मथुरा में। नाइट सफारी रात्रि वन्यजीव पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। बब्बर शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? इटावा। आगे देखते हैं आपका लायन सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में। राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिक पार्क कहाँ है? बक्सी तालाब लखनऊ। लुप्त प्रजाति का प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुकरेल वन लखनऊ में स्थित है। काले हिरण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? अलीगढ़ का गवाना क्षेत्र और प्रयागराज का मेजा। कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कुकरेल लखनऊ और सारनाथ में। सभी पक्षी विहारों को किस योजना के तहत वर्ष 2002-3 में जोड़ा गया? यह आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैबिटेट्स। उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब और किस एक्ट के तहत की गई? 28 सितंबर सन 2007 को बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 की धारा 22 के तहत। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना किस जिले में की जा रही है? तो यह आपका महाराजगंज जिला। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव कब शुरू किया गया? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बरेली। उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा के पास क्षेत्र का क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है तराई क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मृदा अपरदन किस कारण होता है? जल से होता है। राज्य में वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो आपका है जिला मथुरा और आगरा। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार का अपरदन होता है? प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में औनालिका अपरदन, पूर्वी क्षेत्र में परत अपरदन तथा दक्षिण क्षेत्र में रील अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्पादित अनाज कौन सा है? तो आपका गेहूं। उत्तर प्रदेश कितने जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं? 7। उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर। उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2008 को। भूमि अर्जन पूर्वनाशन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम कब आया? तो आया आपका 2013। उत्तर प्रदेश खाद खेल के मैदान और खुले स्थान संरक्षण और विनियमन अधिनियम कब का है? 1975। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 में आया। रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम कब आया? 2016 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब आया? लागू कब हुआ? 1950 में आया, लागू हुआ 1952 में। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरापण अधिनियम कब आया? 1960। उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम कब आया? 77 में। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम कब पारित हुआ? 1947 में। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम कब लागू किया गया? 2010 में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण कब स्थापित हुआ? 1976। शिक्षा साक्षरता 67.68%, पुरुष साक्षरता 77.28%, महिला साक्षरता 57.18%। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर 80% है। न्यूनतम साक्षरता श्रावस्ती 46%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम श्रावस्ती। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? कानपुर नगर। न्यूनतम महिला साक्षरता श्रावस्ती। ठीक है। उत्तर प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? 7.33। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? चौथा। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश भौगोलिक स्थिति क्या है? 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर।
उत्तर प्रदेश की दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240। उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 6588 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन है? पूर्वी बलिया, पश्चिमी शामली। उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला कौन है? उत्तर सहारनपुर, दक्षिण में सोनभद्र। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? गोरखपुर। न्यूनतम कहाँ होता है? मथुरा में। प्रदेश से लगे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? क्या आपका है कुल 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश क्या? दिल्ली। सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? आपका सोनभद्र। नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 589। उत्तराखंड से लगे जिलों की संख्या, उनके नाम क्या है? 7 जिला है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली। आगे देखिए, बिहार से उत्तर प्रदेश कितने और कौन से जिले लगे हैं? 7। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, चंदौली एवं महाराजगंज। झारखंड से लगा जिला कौन सा है? सोनभद्र। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश कितने जिले लगे हैं? 11 जिला। आगरा, ललितपुर, महोबाद। आगे देखते हैं क्वेश्चन और है, राज्य की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000। स्थापना दिवस 24 जनवरी। पूछता है समय जून 1836। उत्तर पश्चिम प्रांत फरवरी 1877। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा अवध। 1937 में संयुक्त प्रांत 24 जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, राजधानी पहले आगरा था। 1836 से 1858 आगरा, उसके बाद इलाहाबाद हुआ, उसके बाद लखनऊ हुआ आंशिक रूप से 1921 और 1935 में। और लखनऊ पूर्णतः कब हुआ? 1935 से अब तक। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश से लगे उत्तर प्रदेश जिला कौन सा है? झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। 11 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश कौन सा जिला लगा है? तो आपका एक जिला लगा, सोनभद्र। राजस्थान से उत्तर प्रदेश में कितने जिले लगे हैं? 2, आगरा एवं मथुरा। हरियाणा से लगे जिले की संख्या 6, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, अलीगढ़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाला 5 जिला बढ़ते क्रम में हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा रेखा कौन सा राज्य है? तो आपका है मध्य प्रदेश। प्रदेश में लगे न्यूनतम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश घिरा है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश सबसे बड़े दक्षिणी बिंदु उत्तर पश्चिम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? क्या आपका है? सोनभद्र, छत्तीसगढ़ है राज्य। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो आपका है बलिया। पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली। राज्य कौन है? बिहार और हरियाणा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी है? गंगा, यमुना, सरजू, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा, राप्ती। जनगणना 2011। उत्तर प्रदेश कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। ठीक है, राज्य में पुरुष महिला जनसंख्या कितनी है? आपका हो जाएगा, पुरुष जनसंख्या कितना पूछा है? पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर, हमें प्यास लग गया बोलते बोलते। जनघनत्व लिंगानुपात क्या है? तो 10 की वृद्धि दर 20.09%। जनघनत्व 829, लिंगानुपात 912। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, कुल व्यक्ति 65 वर्ष, पुरुष 64.3 वर्ष, महिला 65.6 वर्ष। जनसंख्या और जनघनत्व के मामले में सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन सा है? सर्वाधिक जिला प्रयागराज, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद 3971, सबसे कम घनत्व ललितपुर 242। लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात के मामले में शीर्ष और निम्नतम जिले कौन से हैं? सर्वाधिक जिला वाला जौनपुर, सबसे कम लिंगानुपात वाला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जिला बलरामपुर, सबसे बड़ा कम लिंगानुपात जिला कौन? बागपत। एसटी के मामले में सर्वाधिक और न्यूनतम जिला कौन है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? बागपत।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र। न्यूनतम बागपत पूछेगा तो, ठीक है। आगे देखिए, भारत की स्थिति क्या है। भारत के उत्तर मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। 23 डिग्री 52 मिनट से उत्तरी से 32 24 उत्तरी। देशांतर 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 84.39 पूर्वी, ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रफल में स्थान क्या है। भारत का चौथा है, ठीक है। पूर्वी जिला बलिया, पश्चिम जिला शामली, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र। जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय, जिसमें गर्मी, मानसून और सर्दी शामिल है। नदियां क्या है। गंगा, जमुना, घाघरा, गोमती प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। बस आपका खत्म हो गया है, बस यही लास्ट था, खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। देखिए बहुत मेहनत से पढ़ाए हैं, तो वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।